इस संसार में हर इंसान अपने कर्मों से अपनी कहानी लिखता है, लेकिन कुछ लोग अपनी चालाकी और झूठे दिखावे से दूसरों को छलते हैं, धोखा देते हैं। सवाल ये उठता है, क्या ऐसे लोगों का कोई परिणाम नहीं होता? क्या छल करके कोई सदा सुखी रह सकता है? नहीं। ये वीडियो इसी सच्चाई को उजागर करेगी कि छल करने वाले का अंत कैसा होता है। छल की शुरुआत हमेशा छोटी होती है, एक झूठ, एक धोखा, एक स्वार्थी इरादा। इंसान सोचता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यहीं से शुरू होता है एक ऐसे रास्ते का निर्माण जहां हर कदम उसे अधर्म की ओर ले जाता है। एक कहानी सुनिए, गांव का एक आदमी रमेश, जिसने जमीन के झूठे कागज बनवाकर अपने ही भाई को घर से बेघर कर दिया। कुछ सालों तक वह ऐश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होने लगी जो उसके अस्तित्व को हिलाकर रख देती हैं। क्यों? क्योंकि कर्म की चक्की धीमी जरूर चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। छल करने वाला व्यक्ति भीतर से हमेशा डरा हुआ रहता है। वह चाहे बाहर से कितना भी सफल या मुस्कुराता हुआ दिखे, अंदर ही अंदर उसका मन आशंकाओं और अपराध बोध से घिरा रहता है। वह हर इंसान पर शक करता है, उसे डर लगता है कि कहीं कोई उसकी असलियत न जान जाए। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, वो सबसे पहले खुद को धोखा दे रहे होते हैं। ब्रह्मांड में एक अटल नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। छल के बीज से कभी सच्चे सुख का फल नहीं उग सकता। बुद्ध ने कहा था, किसी को धोखा देने से पहले यह सोचो कि तुम अपने भीतर क्या विकार भर रहे हो। ब्रह्मांड हर कर्म को गिनता है, और जब समय आता है तो वही छल करने वाला व्यक्ति अपने ही बिछाए जाल में फंसता है। उदाहरण, एक व्यापारी जो सालों तक नकली दवाइयां बेचता रहा, अंत में उसी बीमारी से ग्रसित हुआ जिसके इलाज की झूठी दवा वह दूसरों को देता था। छल से सिर्फ दौलत या फायदे का नुकसान नहीं होता, संबंधों का भी विनाश होता है। लोग उस इंसान पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार में दरार आ जाती है। एक आदमी ने अपने दोस्त को बिजनेस में धोखा दिया। कुछ साल बाद वही दोस्त उस आदमी की मदद कर सकता था, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया। धोखा देने वाला इंसान एक दिन पूरी तरह अकेला रह जाता है, और तब समझ में आता है कि छल से मिला लाभ भी अभिशाप बन जाता है। कई बार लगता है कि छल करने वाले तो ऐश कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन याद रखिए, प्रकृति सबका हिसाब रखती है। उनका अंत अक्सर बीमारी, मानसिक टूटन, अपमान या गुमनामी में होता है। एक नामी अभिनेता जिसने अपने करीबियों को धोखा देकर आगे बढ़ा, अंत में अकेला, बीमार और बदनाम हो गया। छल की चकाचौंध थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन उसकी छाया बहुत गहरी और लंबी होती है। छल केवल बाहर की दुनिया को नहीं तोड़ता, आत्मा को भी खोखला करता है। एक छल करने वाला इंसान ध्यान नहीं कर सकता, चैन से नहीं सो सकता, क्योंकि उसकी आत्मा पर दोष और पाप की परछाई होती है। वो लाख पूजा कर ले, लेकिन जब तक अपने भीतर की सच्चाई को नहीं स्वीकारता, वह कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। तो क्या छल करने वाले के लिए कोई रास्ता नहीं है? पश्चाताप और आत्मचिंतन का रास्ता। यदि वह अपने कर्मों को स्वीकार कर सच्चे दिल से माफी मांगे और आगे से सत्य और प्रेम के मार्ग पर चले, तो ब्रह्मांड उसे दूसरा अवसर देता है। कई संत ऐसे रहे हैं जिन्होंने पहले बहुत छल किए, लेकिन बाद में अपने कर्मों से दुनिया में प्रेम का संदेश फैलाया। छल एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को मारता है। अगर आपने किसी से छल किया है, आज से ही खुद से सच बोलना शुरू कीजिए। और यदि आपको किसी ने धोखा दिया है, तो जानिए प्रकृति उसका हिसाब जरूर लेगी। आप बस अपने कर्म अच्छे करते रहिए, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। बहुत से लोग जो दूसरों को छलते हैं, वे खुद को बहुत चालाक समझते हैं। वे मानते हैं कि बाकी सब मूर्ख हैं और वे सबसे ऊपर हैं, पर यह भ्रम ही उनका पतन लाता है। धोखेबाज सोचता है कि उसने सबको मूर्ख बना लिया,
लेकिन असल में वो अपने ही आत्मसम्मान को मार रहा होता है। उनकी स्मार्टनेस असल में स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस होती है। जो चीज किसी के धोखे या छल से बनी होती है, जैसे घर, पैसा, नाम, उसमें कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती। उसमें आत्मा नहीं बसती, शांति नहीं होती। ब्रह्मांड उस चीज से प्रेम नहीं करता जो छल से अर्जित हो। यही कारण है कि वह चीज या तो टूट जाती है या भस्म हो जाती है। छल करने वाले की सबसे बड़ी कीमत यह होती है कि वह धीरे धीरे अपनी डिसर्निंग पावर खो देता है। वह सही गलत का फर्क नहीं कर पाता, उसके निर्णय बार बार गलत होते हैं। यही उसके पतन की रफ्तार तेज करता है। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होगा, लेकिन एक और रूप में। यह मिरर लॉ दर्शाती है कि जीवन में धोखा देने वाला कभी न कभी खुद को उसी स्थिति में पाता है जहां कोई उसे छल रहा होता है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि दर्द कैसा होता है। कई बार ये एहसास बहुत देर से होता है। छल करने वाले को लगता है कि वह अकेले भुगतेगा, लेकिन नहीं, उसका कर्म उसके बच्चों तक पहुंचता है। जो छल का बीज बोता है, कई बार उसकी आने वाली पीढ़ियां उसका फल काटती हैं। हर छल करने वाला अंदर से जानता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन वो उस आवाज को दबा देता है, बार बार, हर बार। धीरे धीरे वो आवाज शांत हो जाती है। और यही सबसे खतरनाक बात होती है, जब आत्मा चुप हो जाए। जब हम छल करते हैं तो सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, हम अगले जन्मों के लिए भी अपने कर्मों की गठरी तैयार कर रहे होते हैं। गरुड़ पुराण में साफ लिखा गया है, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, छल करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद यमराज के दूत नरक की ओर ले जाते हैं। छल करने वाले को महापातक कहा गया है, यानी वह जिसने ऐसा पाप किया है जो क्षमा योग्य नहीं। उसे रौरव, अंधतमस, महाराऔरव और कुंभीपाक जैसे भीषण नरकों में भेजा जाता है। इन नरकों में आत्मा को बार बार जलाया जाता है, बर्फ में डाला जाता है, दांतों से चीरने वाले प्राणियों के हवाले किया जाता है, और वह पीड़ा वर्षों नहीं, हजारों वर्षों तक चलती है। यह पीड़ा सिर्फ उसके छल के अनुसार तय की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी का छल केवल उसे नहीं, उसकी आत्मा को तकलीफ देता है, मृत्यु के बाद भी। छल की सजा कोई अदालत नहीं देती, प्रकृति खुद देती है। शास्त्रों में कहा गया है, पापी को उसकी दृष्टि से ही यमराज दिखते हैं। वो जहां देखता है वहीं उसे अपना नरक दिखता है। यानी मरने के बाद वह आत्मा शांति को नहीं, डर और जलन को महसूस करती है, बार बार। गरुड़ पुराण मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा विवरण देने वाला ग्रंथ है। इसमें साफ कहा गया है कि जो मनुष्य दूसरों को धोखा देता है, छल करता है, वचन से या कर्म से विश्वासघात करता है, वह नरकगामी होता है। छल करने वाले को किस नरक में भेजा जाता है? रौरव नरक, जहां व्यक्ति को आग की लपटों में झोंका जाता है। कुंभीपाक नरक, जहां आत्मा को खौलते हुए तेल में डाला जाता है। महाराऔरव नरक, जहां हिंसक जानवर आत्मा को नोचते रहते हैं। वाक्छल, कर्मछल और व्यापारछल, ये तीनों महापातक हैं। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण में लिखा गया है कि जो दूसरों की पीठ पीछे योजनाएं बनाकर उन्हें धोखा देता है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाता है, उसे धर्म से गिरा हुआ समझो। ऐसे लोगों को यमराज के विशेष दूत पकड़ते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें दंड नायक की स्थिति में नरक दिखाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो ब्राह्मण, गुरु, मित्र या परिवार के सदस्यों से छल करता है, वह पृथ्वी पर भी निंदा का पात्र होता है और मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिलती। जो मनुष्य मित्र का, गुरु का या विश्वास करने वाले का भरोसा तोड़ता है, उसका पिंडदान और तर्पण तक सफल नहीं होता। इसका मतलब ये कि उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसे अगला जन्म तक देर से मिलता है। पुराणों का एक सामान्य सिद्धांत है, कर्म कोई भी हो,
वह छाया की तरह आत्मा का पीछा करता है जब तक उसका फल भोगा न जाए। इसलिए छल करने वाला सोचता है कि उसने किसी को मूर्ख बना लिया, लेकिन असल में वह अपने ही भविष्य को नरक की ओर धकेल रहा होता है। छल से कमाया गया धन, यश, संबंध सब विष के समान है। सत्य ही धर्म है, और जो सत्य से हटता है वह ब्रह्मा से भी दूर हो जाता है। छल से आत्मा मलिन होती है, और जब आत्मा पर दोष होता है तब स्वर्ग का द्वार भी बंद हो जाता है। अगर किसी से अनजाने में भी छल हुआ है तो सच्चे मन से पश्चाताप करें, क्षमा मांगे, सच्चे कर्म करें और ब्रह्मांड, धर्म और आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें। ब्रह्मांड के रहस्य से जुड़ा एक पुरातन सिद्धांत है आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसे हिंदू दृष्टिकोण में चित्त की पुस्तक कहा गया है। इसमें हमारे हर विचार, हर कर्म, हर छल का साक्षात रिकॉर्ड रहता है। छल चाहे गुप्त हो, छिपा हो, पर कायनात की किताब में दर्ज होता है। मृत्यु के बाद आत्मा का सामना अपने ही कर्मों से होता है, क्योंकि उस किताब को झूठ नहीं कहा जा सकता। आज की न्यूरोबायोलॉजी और एपिजेनेटिक्स कहती है कि मानसिक अवस्था, अपराध बोध और छल की प्रवृत्तियां हमारी कोशिकाओं, सेल्स और डीएनए में इम्प्रिंट हो जाती हैं। इसका मतलब एक छल करने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपनी आत्मा को चोट पहुंचाता है, बल्कि अपनी अगली पीढ़ियों को भी उस कर्मछाया का हिस्सा बनाता है। पुराणों और आधुनिक नियर डेथ एक्सपीरियंसेस (NDEs) में बार बार कहा गया है कि मरने के बाद आत्मा को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई जाती है। उसमें उसे केवल उसके कर्म नहीं, बल्कि उसके कर्मों से दूसरों को हुए दुख का अनुभव भी खुद को होता है। छल करने वाला मरने के बाद उस दर्द को महसूस करता है जो उसने दूसरों को दिया था। मोक्ष यानी आत्मा की अंतिम मुक्ति। लेकिन पुराणों के अनुसार जिस आत्मा ने छल, कपट, पाखंड और दूसरों को दुख दिया हो, वह आत्मा मोक्ष के योग्य नहीं रहती। योग वशिष्ठ। क्योंकि मोक्ष केवल सत्य, करुणा और निर्मल चित्त को ही प्राप्त होता है। छल करने वाला भले ही कितनी पूजा करे, लेकिन उसकी आत्मा बंद होती है, गंदी होती है, और उसे बार बार जन्म लेकर अपने कर्म धोने होते हैं। हिंदू शास्त्रों में सूक्ष्म देह, सटल बॉडी की बात होती है, जो आत्मा के साथ रहती है। जब कोई छल करके मरता है तो उसका सूक्ष्म शरीर जगह जगह घूमता है, उसे चैन नहीं मिलता। कभी श्मशान में, कभी पुराने घरों में, कभी दूसरों के सपनों में वह आत्मा पीड़ा में होती है। इसलिए कई आत्माएं भूत प्रेत बन जाती हैं, क्योंकि उनका मन और कर्म शुद्ध नहीं होता। वेदों में कहा गया है कि मरने के बाद आत्मा चंद्रलोक, चेतना का उच्चतम क्षेत्र की ओर जाती है। लेकिन जो पापी और छलकपट वाले होते हैं, उन्हें उस द्वार पर ही रोक दिया जाता है। उनकी यात्रा बीच में टूट जाती है और वे पुनः जन्म लेते हैं, कई बार कीड़े, पशु, अपंग या पीड़ित शरीर में। यदि किसी को ये लगता है कि उसने किसी से छल किया है और आत्मा को शांति नहीं है, तो शास्त्रों में प्रायश्चित के 3 चरण बताए गए हैं। स्वीकृति, एक्सेप्ट, अपने पाप को पहचानना। पश्चाताप, रिपेंट, दिल से पछताना। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्म, नए कर्मों से उसका संतुलन बनाना। यही एकमात्र रास्ता है जिससे ब्रह्मांड दोबारा आपको अपनाता है। एक गांव में एक बुजुर्ग था, नाम था हरिदास। वो बेहद सरल, सच्चे और ईमानदार थे। उनका एक चेला था रमाकांत। शुरू में वो भी सीधा साधा दिखता था, लेकिन धीरे धीरे लालच ने उसे घेर लिया। एक दिन हरिदास बहुत बीमार पड़ गए। रमाकांत ने उनकी देखभाल करने का दिखावा किया और उसी दौरान सारे जमीन के कागजात, सोने के गहने और पैसे अपने नाम करवा लिए। बुजुर्ग कुछ बोल नहीं सके और कुछ ही दिनों में चल बसे। रमाकांत ने जिंदगी में खूब ऐश की। नई गाड़ी, बड़ा घर, शहर में नाम, सब कुछ पा लिया। लेकिन कुछ अजीब होने लगा। रात को नींद उड़ जाती। एक बूढ़ा चेहरा हर रात उसके सपनों में आता। घर में बार बार कुछ गिरता, बच्चों की तबीयत बिगड़ती
और उसे हर वक्त कोई देख रहा है ऐसा एहसास होता। वो कई मंदिर गया, बाबाओं के पास गया, लेकिन शांति नहीं मिली। एक दिन उसके छोटे बेटे ने उससे पूछा, पापा, क्या आपने किसी को दुख दिया है? क्योंकि जब मैं सोता हूँ तो एक दादाजी मेरे सपने में आते हैं और रोते हैं। उस दिन रमाकांत फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ में आ गया, धोखा देकर जीवन में कुछ भी पालो, लेकिन आत्मा का बोझ कभी हल्का नहीं होता। उसने अपनी सारी संपत्ति दान की, हरिदास के नाम पर सेवा केंद्र खोला और तब जाकर पहली बार वर्षों बाद वो चैन की नींद सो सका। छल करके अगर आप कुछ पाते हैं तो वो केवल बाहर होता है। भीतर की शांति, आत्मा की रोशनी और ब्रह्मांड की कृपा, ये सब उससे दूर हो जाती है। और फिर एक दिन, या तो जीवन में या मृत्यु के बाद, वो सब लौट कर आता है। पीड़ा, पश्चाताप और देर से समझ आई सच्चाई। अगर आप या कोई और कभी ऐसे रास्ते पर चला हो तो अभी भी समय है। माफी मांगिए आत्मा से, ब्रह्मांड से और उस व्यक्ति से जिससे आपने छल किया, क्योंकि यही एक रास्ता है मुक्ति का, यही एक रास्ता है शांति का। छल एक ऐसा बीज है जिसे बोते वक्त शायद आनंद आता है, लेकिन जब उसका फल पकता है तो वह सिर्फ कड़वाहट, तन्हाई और पीड़ा देता है। शायद कुछ लोग जीवन में छल करके कुछ समय के लिए सफल दिखें, लेकिन याद रखिए, सत्य की परीक्षा देर से होती है, लेकिन परिणाम हमेशा निर्णायक होता है। पुराणों ने, वेदों ने और ब्रह्मांडीय नियमों ने एक ही बात बार बार दोहराई है, छल से मिला हर सुख अंततः दुख में बदलता है, और जो पीड़ा दूसरों को दी गई है वही 100 गुना बनकर लौटती है। मरने के बाद भी आत्मा चैन नहीं पाती। नरक की यातनाएं, सूक्ष्म शरीर की पीड़ा, अगला जन्म, सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक क्षण की चालाकी में सच्चाई से भटक गए। इसलिए अगर आपने किसी से छल किया है, चाहे मन से, वाणी से या कर्म से, तो आज ही रुक जाइए, अपने भीतर झांकिए, ब्रह्मांड से क्षमा मांगिए और सच्चे कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कीजिए। और अगर किसी ने आपको छल दिया है तो जान लीजिए, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं। ब्रह्मांड सब देख रहा है और न्याय समय पर करता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, आपकी सोच को बदला या आत्मा को झकझोरा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, कमेंट में अपने अनुभव बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल केवल जानकारी नहीं, आपकी आत्मा का साथी है।